नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं जल परिवहन के बारे में और ये वीडियो बहुत ही खास है और ये नेवी, एसएसआर, एमआर इन सभी छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है और उनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एवं प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो हम लोगों का मुंबई बंदरगाह है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? तो हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 95% समुद्री मार्ग से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो हम लोगों का मुंबई बंदरगाह है जिसे हम लोग भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो हम लोगों का आंध्र प्रदेश का बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो ये हम लोग का कांडला है। और भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो ये कांडला बंदरगाह ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ते हैं। तो मार्मागांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो ये हम लोगों का गोवा में स्थित है। भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो ये हम लोगों का आंसर इसका होगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो हम लोग का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो हम लोग का कोलकाता जो हल्दिया द्वार है उसी को हम लोग कहते हैं भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार। ठीक, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम हम लोगों का प्राकृतिक बंदरगाह है, पूर्वी तट पर स्थित है। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो ये मंगलोर नहीं, यहाँ पर लग रहा है बंगलोर होगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? तो ये हम लोग का मार्गागांव बंदरगाह स्थित है जुआरी नदी पर। ठीक, नाहा व सेवा केंद्र बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये हम लोगों का मुंबई में बंदरगाह है, वहाँ पर नाहा व सेवा बंदरगाह स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहीं पर स्थित है यह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो हम लोगों का मन्नार की खाड़ी व पाकिस्तान जलमंडल रूप के मध्य में ये हम लोगों को जोड़ती है। ठीक, अंतिम क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? तो ये हमारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में और आप अगला वीडियो देख सकते हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक दोस्तों, आइए हम वायु परिवहन के बारे में जानते हैं। तो वायु परिवहन में बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो हम लोगों का 1912 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का पहला शुभारंभ हुआ था। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई थी? तो ये कराची से चेन्नई के मध्य ये हम लोगों का प्रारंभ की गई थी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना। ठीक, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हमारा 1911 ईस्वी में हवाई डाक प्रथम शुरू हुई थी। उसके बाद किस स्थान पर प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद से नैनी के मध्य हम लोगों का प्रथम हवाई डाक आरंभ हुई थी, जो इसी क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। फिर आगे है कि भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 ईस्वी में हुई थी और ये 1953 ईस्वी में ही इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 1953 ईस्वी में ही इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया और एयरलाइंस का विलय कब हुआ? एयर इंडिया और एयरलाइंस का बंटवारा मतलब इन दोनों से अलग कब हुआ? तो ये हम लोगों का 2010 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का बंटवारा हम लोगों का हो चुका था, मतलब अलग हो चुका था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज में ये स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगला है कि देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हम लोगों का कोलकाता में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो हम लोगों का त्रिवेंद्रम है, जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम हम लोग का हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना जून 1986 ईस्वी में हम लोगों की हुई थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना कब की थी? तो यह 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी।
और फिर अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी नेशनल प्लांट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? तो ये हम लोगों का महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, अगले वीडियो और भी खास होने वाला है। और हाँ, हमारे सर जो BSc MSc टीचर है रवि सर, उनका मैथ का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हो और आप उनका बस एक बार वीडियो देख लीजिए, गणित का बहुत ही गजब का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, चलते रखते हैं, बाय बाय।